सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये 3 कॉन्सेप्ट करे थे। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये 3 कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर की क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ जाएँ और क्लास को देखें। आज हम इन तीनों कॉन्सेप्ट पर PYQ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला PYQ का क्वेश्चन उठाते हैं हम, जो CSET 2014 में आया हुआ है। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट, पहले पूछा हमसे यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपको मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, n = n+1/2। जब भी आपसे n नेचुरल नंबर का सम पूछे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये फॉर्मूला लगाना है। जब इसका सम निकाल लोगे आप, तो ऑटोमेटिक यूनिट डिजिट तो आपके पास आ ही जाएगी। ठीक है, आइए क्या पूछ रहा है, तो हमने देख लिया कि हमसे पूछा क्या है, यूनिट डिजिट पूछा है, पहली बात ये। ठीक है, और किसका पूछे, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो n क्या है, आप सब जानते हैं कि n = हमको मिला है 100। यहाँ पे 100 की रखेंगे इंटू 101 हो गया, क्योंकि n 100 है, उसमें प्लस करेंगे 1 तो इक्वल टू हो गया 101। ठीक है, बाई 2 डिवाइड करेंगे, आ गया 50। मैंने आपको एक बात बताई थी, 50 इंटू यदि 101 करेंगे, और हमको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, हमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। और जो मेरे लेक्चर को फॉलो करता आ रहा है स्टार्टिंग से, वो जान रहा है कि हम कैसे स्मार्ट वे और स्मार्ट अप्रोच में क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये यूनिट डिजिट है, तो क्या आ गया 0। तो आंसर क्या, हमारा आंसर क्या आया 0। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, यूनिट डिजिट पूछा है, तो हम पूरा मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हम तो स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। समझ गए हो। तो यदि ऐसे ही आप स्मार्ट अप्रोच चाहते हो अपने CSET पेपर में और अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और विद सीरीज़ आप सारी वीडियोस देखते रहें। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सेकेंडली बात, आप जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं डेली आपको CDS CSET के जितने भी PYQ हैं वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्यूज़ के रूप में हम डालते हैं। तो जाइए और उसको करिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, CDS के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि CSET का काफ़ी बड़ा रोल, मतलब CSET में काफ़ी बड़ा रोल रहता है CDS के क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चन CDS में आया है वो डेफिनेटली CSET में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट पर PYQ देखा है कि आया है, और वो भी 2014 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट PYQ की ओर। देखो, ये भी रिपीट हो गया, डिजिट रिपीट नहीं होती हैं कभी भी, लेकिन जो मेथड है और जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, 2 साल बाद ये क्वेश्चन फिर आपको मिला, ये मेथड आपको फिर देखने को मिला। देखो, व्हाट इज़ द, फिर पूछा यूनिट डिजिट क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर्स। और ये कब का CSET में आया क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसको कैसे डील करोगे, मैंने आपको बताया क्या लगेगा, आपका वही फॉर्मूला n+1/2। हमको यूनिट डिजिट निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यदि वो यूनिट डिजिट ना पूछता आपसे, चलो वो यूनिट डिजिट नहीं पूछता, लेकिन आपसे पूछता कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर्स, तो आपको जब भी ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा है कि भाई यूनिट डिजिट बतानी है, तो हम क्या करेंगे, n का मान क्या दिया हुआ है हमको, आपको पता है 110। ठीक है, तो रखो 110, ठीक है, इंटू 111/2। आप इसको मल्टीप्लाई करो,
2 5 ज़ा 10, कैरी लगा 1, 2 5 ज़ा 10। मैंने आपको क्या बताया, 555 इंटू 1 111। हमको क्या निकालना है अब बताइए, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट ही आएगा आपका, तो क्या आएगा 5। तो राइट आंसर क्या होगा 5। ये होती है क्वेश्चन करने की एक स्मार्ट अप्रोच, ना कि आप लोग पूरा का पूरा ऐसे कैलकुलेशन करोगे कि ये बच्चों वाला काम नहीं करना है। कौन से वाला, ये वाला, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, 111 लिखा फिर 5 फिर मल्टीप्लाई करोगे सबकी, फिर आप दोगे आंसर। तो ये मेथड नहीं यूज़ करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब यूनिट डिजिट पूछ लिया उसने, यदि मान लो वो यूनिट डिजिट ना पूछकर वो टोटल सम पूछता, क्या पूछता, वो हमसे सम पूछता टोटल। यूनिट डिजिट का मतलब नहीं होता, और वो आपसे पूछता कि सम बताइए, तो आप जब तो करते भाई 55 की इंटू प्लाई 111 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो उसका सम होता। क्या होता, सम होता, प्रोडक्ट होता, ठीक है, वो आंसर होता। बट हमसे पूछा है लेकिन यूनिट डिजिट, तो हम टोटल मल्टीप्लाई करके अपना समय क्यों ख़राब करेंगे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट PYQ पे चलते हैं। ये 2017 CSET में आया हुआ PYQ है। अब क्या बोला है कि A1 से लेके 50 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर का सम पूछा है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, इस क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा हमसे, यूनिट डिजिट, ये नहीं पूछा, जो कि हमने स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन में करते आए हुए हैं, ठीक है, वो नहीं पूछा आप लोगों से। लेकिन आपसे क्या पूछा, सम पूछा, जैसे अभी मैंने बताया था आपको 2 सेकंड पहले इस क्वेश्चन में कि भाई यूनिट डिजिट ना पूछता और सम पूछता जब हम इसका पूरा मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सम क्या होगा इवन नंबर का, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, जब भी कभी आपको सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से रखना और नोट डाउन कर लेना आप लोग। जब भी आपसे कभी पूछे कि भाई इवन नंबर बताइए, क्या करोगे आप लोग, बताओ क्या करोगे। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिंपल सी एक अप्रोच है वो फॉलो करनी है। देखें, कभी भी आपसे वो पूछे कि 1 से 50 तक, या वो बोला ना 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, या व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 50, या कितना भी नंबर देते, 1 to 100 करते, 1 to 200 करते, कुछ करते, कुछ मत करना है। पहले जो आपको दिया गया है उसको करना है। जैसे हमको बोला लास्ट डिजिट क्या दिया है, 50 दिया है, उसको करो बाय 2, ठीक है। 2 से गया, क्या बचा 25। तो हमारा n क्या आया, n निकल के आया हमारा 25। मतलब एक से ठीक है, और 50 तक, 1 से 50 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनकी डिजिट कितनी है, ठीक है, आप बोलोगे 25, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कोई ऐसे दे दे, अब मान लो मुझे बोलते कि 1 to 100 तक आपसे मेरे से पूछते कि सम व्हाट इज़, ठीक है, सम ऑफ द इवन नंबर, इन सब का इवन नंबर का सम पूछ लेते मेरे से, तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, लास्ट की डिजिट लेता, बाय 2 करता, उसको 50 लाता डिवाइड करके, ये होता हमारा n, ठीक है। तो मैंने आपको n निकालना सिखाया इवन नंबर के इस केस में, जब आपसे वो सम पूछे और आपको दे दिया जाए कि x डिजिट्स के और 2 y डिजिट तक कितने नंबर हैं, मतलब 2 डिजिट के बीच की संख्याओं का या जो नंबर्स हैं उनका वो सम पूछ लेता है, और वे जो नंबर्स हैं वे इवन है। कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले लास्ट वाले नंबर का जो दिया है उसको हाफ कर देना है, वो हमारा n हो जाएगा। अब 25, n क्या है हमारा 25 है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। एक फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये है आपका सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स निकालने का, ठीक है। पहली बात तो ध्यान रखना। अब रखो, देखो
n क्या है 25 इंटू n+1 क्या करोगे, यदि 25 और 1 करोगे तो कितना होगा 26। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इसका, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करते आएगा 650, ठीक है, क्योंकि 25 6 जा कितना होता है 150, 0 15 लगा कैरी, और 25 2 जा कितना होता है 50, और 50 में 15 ऐड करोगे तो 65 आ गया, ठीक है। अब वो इसमें यूनिट डिजिट पूछता, क्या करते हैं आप फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते थे, कितना आता 30, और 30 क्या होता है यूनिट डिजिट होता, समझ रहे हो ना मेरी बात। चलिए, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमको यूनिट डिजिट नहीं पूछा, हमसे सम पूछा है ऑल इवन्स नंबर का जो 1 to 50 के बीच में आ रही है, तो हमको पहले हाफ करा, उसको ये कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर हमने हाफ ही क्यों, आपको हमने 2 से डिवाइड ही क्यों दिया है, क्योंकि 2 जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि 2 जो है 2 इंटू आप नेचुरल नंबर करोगे तो क्या आएगा, वो इवन ही आएगा, इसलिए जैसे आप करोगे 2 इंटू 3, ठीक है, किसी भी इवन आप देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे 2 आया, 2 इंटू 2 करोगे 2 आया, ठीक है 4 आया, 2 इंटू 3 करोगे 6 आया। तो सब क्या आ रहे हैं, चाहे ओड नंबर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इवन में कर रहे हो, आप चाहे किसी भी नेचुरल नंबर में कर रहे हो, तो वो सब क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इवन नंबर। और ये सब नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 से हो रहे हैं, तो इसलिए हमने डिवाइड किससे दिया, 2 से दिया। आपको इतना PhD करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। अब मैं आपसे बोलूँ, ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि 102 और 100 के बीच में इवन नंबर जो है उनका सम क्या होगा, n जो है नेचुरल नंबर इवन का जो सम है वो क्या होगा, अब बताइए। या मैं आपसे सीधा बोलूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन रेडी करता हूँ, देखो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। तो आपको इवन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप करोगे पहले 100/2 आएगा 50, तो n बराबर क्या आया आपका 50 आया। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, n ब्रैकेट में n+1, तो 50 इंटू 51 आप करोगे, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 51 से 50 0 कैरी लगा 5, और 55 से क्या हो गया 250, और 5 क्या हो गया, 1 मिनट हो गया, 50 से कम 50, 0 हाथ से लगे 5, 50 पंजे 250, ठीक है, और 250 में 5 करें 230, ठीक है 230, ये आंसर आ जाएगा, समझ गए मेरी बात। और यूनिट डिजिट निकालनी होती तो आप क्या करते, 0 की 1 यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करते 0 आ जाता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये सब समझ गए होंगे, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये भी CSET 2018 में आया वो क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड नंबर्स, क्या है ओड नंबर्स के बारे में पूछ रहा है, ना कि इवन नंबर के। क्या, व्हाट इज़ द सम ऑफ पहली फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का सम क्या होगा, समझ रहे हो मेरी बात। और मैं सब बच्चों को इतना तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों से कि ओड और इवन के बारे में आप सब जानते होंगे, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए वो इवन, और जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होती वो होती है ओड, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट 20 ओड्स के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब उनका सम पूछ रहे हैं, 1 + 3 + 5 + डेट 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 डेट, ठीक है। ये 20 तक आना चाहिए जो भी, या तो आप इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक है। हमारे पास इतना समय नहीं होता है, तो हमारे पास एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक, शॉर्ट मेथड इसको बोलता हूँ, ठीक है। कभी भी ऐसा है तो कुछ मत करना, यदि आपको वो पूछ रहा है कि फर्स्ट 20 ओड नंबर्स या फर्स्ट n ओड नंबर्स, कुछ भी n की जगह कुछ भी डिजिट दे दे, जैसे यहाँ पे n की जगह 20 दी है, ठीक है 20 दिया है, वो कुछ भी दे दे, तो ट्रिक क्या लगेगा, ट्रिक सीधा सा लगेगा सम निकालने के लिए n का स्क्वायर, ये ट्रिक है, बस कुछ नहीं करना है। वहाँ तो हमने n निकालने के लिए जो भी नंबर दिया है उसको /2 करा था, क्योंकि जो भी हमको डिजिट मिली थी इवन नंबर निकालने के लिए हमने उसको /2 करा था, ये 50 करके फिर 25 आया, तो हमारा n इस टाइप से आया था, है ना।
बट यहाँ ऐसा नहीं है, जो लास्ट डिजिट दी गई है वही हमारी क्या होगी, n होगी। 20 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, आप कहोगे सर 400, तो दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ा देता हूँ। पहली 20 विषम संख्याओं का योग क्या है, फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का सम क्या है, ट्रिक लगाओ ये। अब मैं आपसे बोलने लगूँ, चलो मैंने एक चीज़ बोली कि आप मुझे बताइए व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 30, या मैंने बोला मैंने लिया 80, ठीक है, ओड नंबर्स क्या है। तो अब क्या होगा सर, 80 का हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब 80 मल्टीप्लाई 80 कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा उसका, ठीक है। ये ऐसे करना है आप लोग। चलिए अप्रोच समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आप लोगों देख रहे हो, ये वाला UPCSET 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर। और कल मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका था आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखो जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर का मान क्या है, ठीक है, वैल्यू क्या है इनकी, ये पूछा हुआ है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, जब भी आपसे वो स्क्वायर के बारे में पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस, ये कैसा है, ये क्या है, ये बताइए। आप कहोगे सर ये n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं ये सर, ये आपसे पूछ रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इस बारे में पूछ रहे हैं। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी गई है, आप कहोगे सर जो लास्ट डिजिट होती है वो n की वैल्यू होती है, तो n इजिकल टू क्या हुआ, आप कहोगे सर 10। और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था इसके लिए एक, यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने एक शॉर्ट मेथड बताया था, क्या बताया था, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट 2n +1 बाय 6, ये बताया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। और n की वैल्यू क्या है मैंने आप लोगों को बताया, जो भी दिया होता है उसका लास्ट डिजिट जो n कहलाता है, ठीक है, समीकरण में। आइए मान रखते हैं, मतलब वैल्यू रखते हैं 10 +1 मतलब 1। मैं थोड़ा सा ना हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लेके चलता हूँ, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश ही पूरा फॉलो करना चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं चाहता हूँ कि ना दोनों मीडियम चले, दोनों का नुकसान किसी बच्चे का ना हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई बच्चा इस वजह से वंचित हो जाए कि वो हिंदी में सर नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, या सर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने वैल्यू रखा 2 × 10 +1 बाय 6, ठीक है। एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसा नहीं करना है जैसे मैं खोल खोल के बता रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला माइंड में बिठाया, सेट किया, वैल्यू रखी और आंसर दिया। इतना स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को लेके चलना है, और वो होगा आप लोगों को प्रैक्टिस से। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQ में दे रहा हूँ CSET के, प्लीज़ उनको जाके करिए, ठीक है। आइए 10 × 11 × 10 दूनी 20 और 1 21, 6 आ गया बाय 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। आप कहोगे सर 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21, 5 × 11 × 7, यह है, ठीक है। करिए 5 की 11 में करोगे क्या आएगा, 55 आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 55 में करोगे क्या आएगा, 7 × 5 = 35, 3 कैरी लगा, 7 × 5 = 35, 3 38, 385। दिस इज C ऑप्शन, ठीक है। समझ गए मेरी बात आप लोग।
कोई दिक्कत आप लोगों को? और हाथ के हाथ अपना नोट्स बनाते चलें आप लोग। मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूँ, नोट्स बनाते चलें, लास्ट टाइम में रिवीजन में हेल्प हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, नेचुरल नंबर के हमने वो पढ़ा। अब क्यूब पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2015 का है, ये क्वेश्चन सीसेट 2014 में आया हुआ है। ठीक है, देखें वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 10 क्यूब। ये n नेचुरल क्यूब के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, इसका भी मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया था, क्या था वो? n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। आप सब लोग ये काम करना, जितना मैं शॉर्ट ट्रिक या कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो सब एक A4 शीट पर, किस पर? A4 शीट पर बना लेना प्लीज़। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। बाकी आप कहोगे तो टेलीग्राम पे आप जल्द से जल्द लोग अपना ज्वाइन करें और मुझे बता देना, मैं आपको नोट्स टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, n क्या है? हमको पता है n दिया है 10, ये n है हमारा, 10 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 11, क्योंकि 10+1 क्या होगा 11/2 का होल क्यूब। ठीक है, 2 5 × 10 हो गया, कितना हो गया? 11, आपकी 5 और 11 में मल्टीप्लाई करोगे 55 का होल स्क्वायर। अब आप एक बात देखो, 55 का होल स्क्वायर आ गया। इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। जब भी कोई नंबर पूछे आपसे और उसका होल स्क्वायर पूछे, क्या पूछे? होल स्क्वायर पूछे। ठीक है, 2 नंबर की डिजिट है और होल स्क्वायर पूछ रहा है और लास्ट में है 5। क्या है? लास्ट की डिजिट क्या है? 5 है। ठीक है, पहली डिजिट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लास्ट की डिजिट क्या है? 5 है। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले 25 लिखोगे। क्या लिखोगे? 25 लिखोगे। ठीक है, अब जैसे 5 से पहले जो डिजिट है, मान लिया अब 5 से पहले 5 डिजिट है। ठीक है, और 5 की नेक्स्ट डिजिट क्या है? आप कहोगे 6, तो 5 और उसके बाद की जो नेक्स्ट डिजिट है, ये जो डिजिट दी हुई है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया? 30। और इसको ऐड, इसको यहाँ लिख दो, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आई ये ट्रिक आप लोगों को? यदि आपको बिलीव नहीं होता आप ऐसे भी कर सकते हो। मान के चलो आपको पता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, आप सब जानते हैं। तो मैंने बताया जब भी आपको कोई ऐसा 2 डिजिट का स्क्वायर मिले कि उसकी यूनिट डिजिट 5 है, क्या है उसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 25 लिख देना। फिर जो लास्ट डिजिट जो 100 वाले वो सॉरी जो 10 प्लेस पर वैल्यू है 2, जैसे ये है, तो इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3, तो 2 × 3 कर देना = 6 आ गया। 6 हमको यहाँ लिख देना। और आप जानते हो कि 25 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है? 625। समझ रहे हो? तो ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इसको इस हिसाब से आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। ये यहाँ तक हमने PYQ देख लिए हैं जो हमने कल कॉन्सेप्ट रेडी करे थे उन पर। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, तो प्लीज़ उनको अपना देख लेना, आराम से समझना। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज़ देखना और याद रखना जो मैं अब समझा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने 4 लिया, ठीक है, 4 की एक पावर ले ली 1, क्या आ गया? 4। मैंने एक पावर और ली 4 की 3। मैं यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यूनिट डिजिट एक कॉन्सेप्ट मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो यूनिट डिजिट में काम आएगा। कहाँ आएगा? यूनिट डिजिट में काम आएगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, देखो मैंने एक मान के चलो 4 है, 4 की पावर ली 1, अपने क्या सर आया यूनिट डिजिट 4। अब 4 की पावर ली मैंने 3, तो आप कहोगे सर 4 की यदि पावर लोगे 4 की पावर 3 ली तो क्या आ गया? 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64।
तो यूनिट डिजिट क्या आई सर 4। अब मैंने बोला सर मैं एक और लेता हूँ 4 की पावर 4, ठीक है। अब आपने देखा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है भाई 4 4 जा 16 हो गया। 6 की यदि 4 में करेंगे क्या आ गया 24 हो गया। तो क्या आया आखिरी लास्ट डिजिट, फिर भी 4 आया, ठीक है। एक पावर हो जाएगी 4, ठीक है। अब 4 की मैं फिर 4 में करता हूँ, सॉरी वेट जस्ट वेट, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने इवन पावर ले ली है। क्या ले लिया मैंने इवन पावर और यहाँ पर क्या थी ओड पावर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पे अभी मैं जो पावर लेता हूँ ओड, अब जब कभी भी 4 की पावर ओड लोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। आपने क्या देखा सर, जब भी हमने 4 की पावर ओड ली है, जब भी यूनिट डिजिट 4 मिला है, तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब एक और बात, यदि मैं 4 की पावर 2 लेता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 6। 4 की पावर 4 लेता हूँ तो आप जब भी देखोगे तो आप क्या देखोगे कि भाई 4 की पावर आपको मिलेगी, यूनिट डिजिट मिलेगी आपको 6। 4 की पावर 4 जो है उसका यूनिट डिजिट क्या है 6। यदि मैं 4 की पावर 6 लेता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6। मतलब कहने का ये है, मतलब मेरा ये है आप लोगों को समझाने का, जस्ट वेट, मेरा समझाने का आप लोग मतलब ये है, देखें ओड इवन, आप जब भी 4 की पावर कोई ओड होगी तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, मैं लिख देता हूँ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, आपने देखा भाई जब भी हम 4 की पावर ओड ले रहे थे तो यूनिट डिजिट आ रही थी 4, ठीक है। और आप जब भी 4 की पावर इवन लोगे, क्या लोगे इवन, तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी आपको 6 मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग सब देख चुके हैं इस बारे में, और एक बार आपको और समझा देता हूँ यदि नहीं समझ में आया। देखें 4 की पावर 1 लोगे क्या आएगा 4, 4 की पावर 3 लोगे तो आएगा क्या 64, तो यूनिट डिजिट क्या आया 4 एंड 4। यदि मैं 4 की पावर 2 लेता हूँ तो आप कहोगे सर आ रहा है 16, ठीक है भाई ये भी बात सही है, तो आया 6। यदि मैं 4 की पावर 3 लेता हूँ तो आप क्या करोगे, सॉरी 4 की पावर 4 लेता हूँ क्योंकि इवन ले रहे हैं ना, तो आप कहोगे सर हमको इतना पता है कि 64 इंटू 4 होता है 4 चौक 16, 216 होता है ना। हाँ 4 की पावर 4 का क्या होता है वैल्यू 216, तो यूनिट डिजिट क्या आया 6। तो मतलब कहने का ये है जब भी हम 4 की कोई भी और पावर लेते हैं तो उसकी जो यूनिट डिजिट आती है वो 4 आती है। क्या आती है यूनिट डिजिट 4 आती है। और जब भी हम 4 की कोई भी पावर इवन लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए मेरी बात। चलिए ऐसे ही सिमिलर केस किस में है 9 केस में। देखिए 9 को हम यदि 9 की पावर ओड लेंगे क्या आएगा 9 की पावर 3 यदि हम लेते हैं और वो 3 क्या है ओड है, क्या है ओड है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। 9 की पावर 1 लेंगे तो यूनिट डिजिट जब भी 9, 9 की पावर 3 लेंगे जब भी यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 5 लेंगे तब भी यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। मतलब कहने का जब भी हम 9 की पावर ओड ले रहे हैं तभी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। और जब भी हम 9 की पावर इवन लेते हैं तो यूनिट डिजिट आता है 1 जब भी 9 की पावर इवन लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, जब भी 9 की पावर इवन लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। ये बात समझ में है आप लोगों को। आप लोगों को इसमें पीएचडी नहीं करना है, इसलिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर पूरी तरह कॉन्सेप्ट बताओ, रिसर्च करनी है, हम एसएससी वाले हैं, नहीं। आपको सिंपल अप्रोच लेके चलनी है, जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए बस, दैट्स इनफ आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए तो मैंने बताया कि 9 की पावर यदि आप ओड लेते हो तो 9 मिलेगा, यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 9 मिलेगा। 9 की पावर यदि आप इवन लेते हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 1 आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस चार्ट को
याद रख लेना। ये आपको मैंने डायग्राम बना के दे दिया है, ये लीजिएगा। ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आइए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस पर करा देता हूँ, है ना। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, मैंने आपको बोला 2, 8, 9 की पावर है 57। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए भाई यूनिट डिजिट क्या है। ऑप्शन दे देता हूँ, 4, B मतलब 9, C 1, D 1, ठीक है, 6, ठीक है। ये ऑप्शन दे दिया मैंने आप लोगों को। तो आपने देखा हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। जब हमको यूनिट डिजिट चाहिए तो हमें 2, 8, 9 में 2 और 8 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 9 है। और इसकी पावर कैसी है, आपने कहा सर ओड है, क्योंकि 57 क्या है, ओड है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता वही होता है आपका ओड, ठीक है। तो 9 क्या हुआ, ओड। और मैंने बताया कि 9 की पावर जब भी ओड होगी तो आपको क्या मिलेगा यूनिट डिजिट में, आपको मिलेगा 9। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 9। तो ऑप्शन लगा 9, राइट आंसर आपका बी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक एग्जांपल मैं और लेके चल रहा हूँ, आप मुझे बताना ज़रा। मैंने लिखा 134 ब्रैकेट में, मैंने आपके लिए लाया 368 प्लस 244, ठीक है। पावर लाया मैं आपके लिए 359, ये मैंने आप लोगों के लिए पावर ले ली। अब मैं बोलने लगा आप लोगों से कि बताइए भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहोगे सर सिंपल है, हमको यूनिट डिजिट निकालनी है तो मतलब हमें यूनिट नंबर से ही मतलब होना चाहिए, सिर्फ यूनिट मतलब से, इन दो से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यूनिट नंबर चाहिए। अब यूनिट नंबर क्या है हमारा, 4 है, और 4 की पावर कैसी है, आप कहोगे सर इवन है। कैसी है, इवन है। और जब भी 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आप कहोगे सर 6, और हमें यूनिट डिजिट ही पूछा है। ऐसे ही 4 की पावर आप देखोगे, अब आप इसमें देखो, ये 4 है, ठीक है, क्या है, ये 4 है। इसकी पावर कैसी है, आप कहोगे सर ये तो ओड है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये ओड है, क्या है, ओड है। और मैंने बताया था 4 की पावर जब भी ओड होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आप कहोगे सर 4, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, इनका प्लस ही तो पूछा है यूनिट डिजिट्स का, आप इनको प्लस कर दो। क्या कर दो सर, प्लस कर दो, ठीक है। जब आप इनको प्लस कर दोगे तो क्या मिला आपको, 10 मिला है। क्या मिला है, 10 मिला है, ठीक है। और 10 मिला है तो ये देखो 10 आया है, ठीक है। और 10 का यूनिट डिजिट क्या है, 0। यूनिट डिजिट क्या है, 0। यूनिट डिजिट हमसे पूछा है तो हमारा क्या आंसर है, 0। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? आई होप ये आप सब समझ गए होंगे मैंने आपको जो समझाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। अब ये मान के चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेता हूँ। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने, एक पावर ली, मैंने बोला 4 की पावर मैंने देखा 5, 8, 9 ले लिया, चलो ठीक है। मैंने बोला इसका पावर है 46, 45, 53, 54, ठीक है। अब बताइए मुझे यूनिट डिजिट क्या है, हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि मैं 9 है, ठीक है, 9 के ऊपर जो पावर है वो कैसी है, आप कहोगे सर इवन है। क्या है, इवन है, ठीक है, क्या है, इवन है। और जब ये इवन है तो मैंने क्या बताया, 9 की पावर जब भी इवन होगी तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, आप कहोगे सर जब भी 9 की पावर इवन होगी तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए। तो मैंने बताया आपका यूनिट डिजिट होगा 1। क्या होगा, 1 ही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। ये
इस क्रम में पावर होती है, मतलब ये 45 है, 40 पावर की 53 है, 53 की पावर 54 है, ठीक है। बट हमको इन चीज़ से डरना नहीं है, फियर नहीं बिठाना है कि यार करेंगे कैसे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। चलिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है, ठीक है। और कल हम इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, PYQ भी देखेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। चलिए, आप सब का धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डू सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद।